Dear students, Amir Gil here, your accounting teacher. Let's make the accounting easy. Today we are going to learn how to draw profit and loss appropriation account. Students, profit and loss appropriation account is a part of the income statement of a partnership topic. So बेटा ये पार्टनरशिप के टॉपिक की मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ. आज के वीडियो में we will only be drawing appropriation account, which is actually the tail and the bottom part of the income statement. So पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है, वो मैं नहीं बना रहा. इनकम स्टेटमेंट के बाद वाला सेक्शन हम सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इनकम स्टेटमेंट का जो आंसर आता है यानी कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो मैंने मार्किंग स्कीम से देखकर लिख लिया हुआ. दैट इज 56,450. I mean to say is that income statement has been drawn and the profit for the year is 56,450. This question has been extracted from your O levels past paper. It's from May June 2021 variant 21. Let's start. John and Banu are partners. The partners provided the following list of balances at 31st of March 2021. स्टूडेंट्स मैंने नंबरिंग कर दी हुई है 1 से लेकर 21 तक, और राइट हैंड साइड पे वैल्यूज को भी नंबर कर दिया हुआ है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि किस आइटम के सामने कौन सी अमाउंट लिखी हुई है. सो आइटम इंक्लूड्स रेवेन्यू, इन्वेंट्री, परचेज, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, वेजेस एंड एक्सेट्रा. पॉइंट नंबर 15 पे आ जाए सीधा. पॉइंट नंबर 15 देखें, लोन फ्रॉम जॉन. इसका मतलब है कि बिजनेस ने अपने ही पार्टनर जॉन से लोन लिया हुआ है और उसकी अमाउंट है लोन की 10,000. स्टूडेंट्स, लोन बिजनेस के लिए नॉन करंट लायबिलिटी होता है. नाउ लुक एट पॉइंट नंबर 16, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस. जॉन का कैपिटल बिजनेस में था 75,000, बन्नू का 50,000. करंट अकाउंट जो कि सब कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, हर साल जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, जो हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, जितना प्रॉफिट में से जितना शेयर जिस पार्टनर के से आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा, वो सारी अमाउंट्स उनके करंट अकाउंट्स में डाल दी जाती हैं और ड्राइंग्स वगैरह माइनस करके जो बैलेंस एंडिंग बच जाता है कैरिड ऑन, वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है. सो स्टूडेंट्स, कहना ये चाह रहा हूँ कि पॉइंट नंबर 18 में जो करंट अकाउंट जॉन का, उसमें जो बैलेंस आगे लिखा हुआ है दैट इज 4,050, 4050. दिस इज एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस इन द करंट अकाउंट ऑफ जॉन. के जॉन के करंट अकाउंट में साल के शुरू में इतना बैलेंस पड़ा हुआ था. इट्स नॉट मेंशन्ड दैट आइदर इट्स अ क्रेडिट बैलेंस और अ डेबिट बैलेंस. तो अगर स्टूडेंट्स मेंशन नहीं है तो हम नॉर्मल बैलेंस अज्यूम करेंगे. नॉर्मेलिटी इसकी क्रेडिट बैलेंस है, एक पार्टनर के बिजनेस में इतने पैसे पड़े हुए हैं यानी कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है. एंड सेम इज द केस विद बन्नू. बन्नू का क्रेडिट बैलेंस है 2365. सो ड्राइंग्स जॉन के सामने लिखी हुई है 19,000. पॉइंट नंबर 20 में देखें, इसका मतलब ये कि जॉन ने ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में से 19,000 ड्रॉ कर लिए थे अपने पर्सनल यूज के लिए. And Bannu withdrew $21,000 from the business for his personal use. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग सिर्फ आज की रेलिवेंट, आज के टॉपिक के लिहाज से मैं सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा. लुक एट डायरेक्टली पॉइंट नंबर 5, जिसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है. पॉइंट नंबर 5 में एग्रीमेंट की डिटेल लिखी हुई है, जिसमें जिसके नंबर, जिसको मैंने सब नंबरिंग कर दी हुई है. पार्ट नंबर ए जरा पढ़ते हैं. लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ऑफ 5% पर एनम. स्टूडेंट, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर बिजनेस ने किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो बिजनेस इज सपोज टू पे बैक इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% टू द पार्टनर. यानी कि बिजनेस उस पार्टनर को लोन के बदले 5% इंटरेस्ट पे बैक करेगा. पॉइंट नंबर बी देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ 6%. इसका मतलब ये है कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में से ड्राइंग की अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस में से पैसे निकाल कर घर ले गया, तो दैट पार्टनर विल हैव टू पे बैक इंटरेस्ट टू द बिजनेस. यानी कि पार्टनर बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेगा. बेसिकली स्टूडेंट्स, ये पेनल्टी होती है, फाइन होता है कि जो उसको सजा दी जा रही पार्टनर को कि भाई तू जितने भी पैसे बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर जाएगा, यू विल हैव टू पे बैक 6% इंटरेस्ट टू द बिजनेस. तो एक्चुअली ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की पेनल्टी या सज़ा इसलिए रखी जाती है टू डिस्करेज पार्टनर्स फ्रॉम मेकिंग फ्रीक्वेंट ड्राइंग्स फ्रॉम द बिजनेस, ताकि पार्टनर्स कम से कम बिजनेस में से ड्राइंग्स करके लेके जाएं. क्योंकि अगर बार बार पार्टनर्स बिजनेस में से ड्राइंग्स कर करके पैसे घर लेते जाएं तो बिजनेस में कैपिटल रिड्यूस होता है, कैपिटल श्रिंक होता है और बिजनेस को कैश फ्लो प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं.
Move on to point number C. Interest on capital of 3% per annum. Students, ये वाइस वर्सा है. ये इंटरेस्ट बिजनेस पे करेगा पार्टनर्स को उनके कैपिटल के बदले, और 3% लिखा हुआ है. इसका मतलब है जिस भी पार्टनर ने जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितना भी बैलेंस सॉरी जितनी भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है, जितना भी कैपिटल उसने डाला हुआ है, ये साल के शुरू में उसका जितना कैपिटल था या टोटल जितना कैपिटल था, उस पे बिजनेस उसको 3% रिटर्न देगा. सर स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन जरा क्लियर रखिएगा. मैं रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट नंबर बी एंड सी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी पेड बाय द पार्टनर्स टू द बिजनेस. पार्टनर्स पे करेंगे बिजनेस को एज ए पेनल्टी, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस पे करेगा वापस पार्टनर्स को. पॉइंट नंबर डी देखें, इसमें लिखा है सैलरी टू जॉन ऑफ 8500 पर एनम विल बी पेड. इसका मतलब बिजनेस जो है वो पार्टनर्स को सैलरी भी पे करेगा, इसको जॉन को सैलरी भी पे करेगा 8500. और रेजिडुअल का मतलब बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच जाएगा, रेजिडुअल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड 40% टू जॉन एंड 60% टू बनू. तो इन ऊपर वाली सारी बातों को डील करने के बाद जो प्रॉफिट बचा रह जाएगा, रेजिडुअल प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स जॉन एंड बनू in the percentage of 40% and 60%. So let's start this question. Students, हम बनाने लगे हैं appropriation accounts. Let's start. Profit and loss appropriation account बनाने के लिए, as I have already told you, we have to start with the profit for the year. कि इस business ने कितना profit कमा लिया है, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. प्रॉफिट की वैल्यू मैंने पहले आपको बताया, आई ऑलरेडी रिटन प्रॉफिट फॉर द ईयर विच इज़ कैलकुलेटेड बाय ड्राइंग इनकम स्टेटमेंट. सो इनकम स्टेटमेंट बन चुकी हुई है, जो मैंने इस वीडियो में हम लोग शो नहीं कर रहे, ना ही डिस्कस कर रहे. प्रॉफिट है जी 56,450. 56,450. 450 स्टूडेंट्स, ये जी प्रॉफिट फॉर द ईयर. अब चलते हैं. हमें हमेशा पहले सबसे पहले ये वाला पॉइंट डील करना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला. अब जितनी भी ड्राइंग्स किसी पार्टनर ने की हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ड्राइंग्स के बदले पार्टनर्स जो हैं बिजनेस को इंटरेस्ट पे बैक करेंगे. अब इस क्वेश्चन के में पॉइंट नंबर 5 की सब नंबरिंग फिर से देखें. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है, यानी कि जिस भी पार्टनर ने जितनी भी ड्राइंग की हैं, partner will have to pay back 6% interest on the drawings that he made during the year for his personal use. अब ऊपर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में देखें, 20th नंबर पे देखें, ड्राइंग्स जॉन की मेंशन है. जॉन ने ड्राइंग्स की थी 19,000 का स्टूडेंट्स 6% कैलकुलेट करते हैं. 19,000 इंटू 6%, इट मेक्स 1140. सो अब चूंकि जॉन ने 19,000 की ड्राइंग्स की थी, जॉन हैज़ टू पे बैक इंटरेस्ट टू द बिजनेस. तो जॉन बिजनेस को 1140 का इंटरेस्ट पे बैक करेगा. बन्नू का भी साथ ही कर लेते हैं. बन्नू ने ड्राइंग्स की थी 21,000 की. बन्नू विल ऑल्सो पे बैक इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%. सो 21,000 का 6%, that makes 1,260. So John will pay 1140 and Banu will pay 1,260. इन दोनों का टोटल बनता है 2,400. So ये दोनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो बिजनेस को पे बैक करेंगे, उसका टोटल बनता है 2,400. ये वाला इंटरेस्ट पार्टनर्स दे रहे हैं बिजनेस को, तो एक्चुअली बिजनेस के लिए इनकम है. ऑलरेडी बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया था दैट वाज 56,450. उसके ऊपर पार्टनर्स भी इंटरेस्ट पे बैक कर रहे हैं बिजनेस को, तो बिजनेस के पास प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा. इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी एडेड, ये ऐड हो जाएगा. ये वाला मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ आपको एरो लगा के. ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऊपर वाले गिवन प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा. सो 56,450 प्लस 2,400 मेक्स 58850. जी, ये आपका टोटल अब आ गया. अब क्या करना होता है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की बारी है. इन दोनों का ऑर्डर आप ऊपर नीचे भी कर रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या सैलरी हो, बोथ विल बी पेड बाय द बिजनेस टू द पार्टनर्स. बिजनेस पार्टनर्स को उनके कैपिटल के बदले इंटरेस्ट पे करेगी. पॉइंट नंबर सी में देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3% पर एनम. अब ऊपर कैपिटल की वैल्यूज देखते हैं. कैपिटल जॉन का कितना कैपिटल था स्टूडेंट्स, 16th नंबर पे देखें.
जॉन का कैपिटल था 75,000, सो 75,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3%, इसका आप 3% कैलकुलेट करें, वी गेट 2250। और बन्नू जिसका कैपिटल था 50,000, आप इसका 3% कैलकुलेट करें विच मेक्स 1500। सो बिजनेस इन दोनों को, जॉन और बन्नू को, उनके स्टूडेंट्स की वैल्यू, जॉन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 2250। सो बिजनेस इन दोनों को 2250 और 1500 का इंटरेस्ट देगा आउट ऑफ द प्रॉफिट। सो जॉन को 2250 का और बन्नू को 1500 का। उसके अलावा सैलरी की भी कमिटमेंट हुई हुई है। लुक एट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसका पॉइंट नंबर डी देखें, अ सैलरी टू जॉन ऑफ 8500 पर एनम। अब बिजनेस जॉन को सैलरी भी दे रहा है, एनुअल सैलरी पर एनम सैलरी 8500, तो उसको भी साथ ही डील कर लेते हैं। आप उसे सेपरेटली भी डील कर सकते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब ये तीनों अमाउंट्स में किनको कह रहा हूँ मैं, ऐसे नंबर आपको कर देता हूँ। मैं इनकी बात कर रहा हूँ 1 2 3, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को जो देना है और सैलरी देनी है। ये तीनों अमाउंट्स, अब मैं वापस काट रहा हूँ, ये अमाउंट अननेसेसरी ये नंबरिंग की थी। इन तीनों का टोटल बनता है 12,250। अब बिजनेस का अकाउंटेंट ऊपर जो अमाउंट पड़ी हुई थी, मैं उसे येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 58,850। इसमें से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो टोटल जो अमाउंट बनती है दैट इज 12,250। जब पे करेगा तो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा रह जाता है दैट इज 46,600। दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल या रिमेनिंग प्रॉफिट। अब एग्रीमेंट में लिखा था जो प्रॉफिट बचा रह जाएगा। अब लास्ट पॉइंट देखें, पार्ट नंबर ई देखें, रेजिडुअल प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड 40% टू जॉन एंड 60% टू बन्नू। तो जो प्रॉफिट बच गया है इसमें से 40% हम देंगे जॉन को और 60% बन्नू को। सो 46,600 का 40% इंटू 40/100 कर लीजिएगा, दैट मेक्स 18,640। और बन्नू का जो बचा रह जाएगा, आई मीन जो 46,600 रेजिडुअल प्रॉफिट था उसमें से 18,640 माइनस कर लें, तब भी आपका आंसर 27,960 आएगा। यही दोबारा आप बेशक कर लें ही प्रैक्टिस। 46,600 का 60%, आई मीन 60/100 कर ले, इवन देन यूल गेट द सेम आंसर। सो इन दोनों का टोटल बन जाएगा 46,600। So the whole profit has been distributed and the appropriation account is finished. So students, बस एक पॉइंट मैं दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स देते हैं वापस बिजनेस को, इसलिए प्रॉफिट में ऐड किया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है पार्टनर्स को अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम सीखने लगे हैं हाउ टू प्रिपेयर करंट अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, मैं करंट अकाउंट्स को कुछ इस तरह करके अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली करंट अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट की ही सब यानी कि छोटे अकाउंट्स हैं। तो हर साल जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट शेयर इनटू द मेजर कैपिटल अकाउंट्स, व्हाट बिजनेसेस डू, बिजनेसेस कीप कैपिटल अकाउंट्स सेपरेट, और हर साल के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए छोटे करंट यानी कि छोटे कैपिटल अकाउंट्स कह सकता हूँ बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं करंट अकाउंट्स। सो बेसिकली करंट अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट ही का सेक्शन आप कह सकते हो। सो करंट अकाउंट्स की नेचर भी कैपिटल अकाउंट्स की तरह क्रेडिट ही होती है, और क्रेडिट बैलेंस ये शो करता है कि किस पार्टनर के अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद एज यूजुअल बैलेंस ब्रॉट डाउन। जी स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चन अगेन। आप लिस्ट देखें, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में करंट अकाउंट्स में बैलेंस आप देखें। 18th नंबर में मैंने लिखा हुआ है, जॉन के आगे बी डी का वर्ड लिखे ब्रॉट डाउन। सो करंट अकाउंट में जॉन का बैलेंस साल के शुरू में पड़ा था 4050, और 19th नंबर पे देखें, बन्नू के करंट अकाउंट में बैलेंस था 2365।
सो दीज वर द ओपनिंग बैलेंसेस। उनके करंट अकाउंट्स में ऑलरेडी इतना बैलेंस पड़ा हुआ था, यानी कि बिजनेस ने इतने इतने पैसे इन दोनों के देने थे। अब इस साल की जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंटेंट ने की है, आप ऑपरेशन अकाउंट देखें और कितनी कितनी अमाउंट्स पार्टनर्स के हिस्से आई हैं, यानी कि कितनी कितनी अमाउंट्स बिजनेस ने पार्टनर्स को देनी है। अब स्टूडेंट्स देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो पार्टनर्स ने बिजनेस को देना है, ये थोड़ी ना डील करेंगे। मैं कह रहा हूँ जो बिजनेस ने या अकाउंटेंट ने पार्टनर्स को देनी है। सो लुक एट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जॉन को बिजनेस ने उसके कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देना है। मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब मैं पिंक हाईलाइटर से, जॉन विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 2250। तो अकाउंटेंट ने क्या करना है, अब जॉन के करंट अकाउंट में 2250 की अमाउंट उसके करंट अकाउंट में मजीद डालनी है, यानी कि उसका करंट अकाउंट बढ़ाना है। चूंकि करंट अकाउंट की नेचर कैपिटल अकाउंट की तरह क्रेडिट है, इसलिए जॉन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा बाय 2250। और मैं डिटेल में लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह बन्नू के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करना है 1500, तो उसके अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया जाएगा बाय 1500। नाउ व्हाट अबाउट द सैलरी? सैलरी कितनी जनाब देनी है? बिजनेस हैज टू पे सैलरी टू जॉन 8500। तो जॉन के अकाउंट में अकाउंटेंट सैलरी ट्रांसफर कर देगा 8500, और बन्नू की कुछ भी नहीं, मैं डैश डाल रहा हूँ। और तीसरी बात क्या है जी, रेजिडुअल प्रॉफिट को जब डिवाइड किया था दोनों पार्टनर्स में, जिसे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से लिखते हैं 18640। स्टूडेंट्स में पॉइंट फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? ऊपर रेजिडुअल प्रॉफिट देखिए, येलो से मैंने सर्कल किया है। सो 18,640 is being transferred on the credit side of current account of John। इसी तरह दूसरे पार्टनर के करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं 27960। एक और बात जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, बल्कि मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये देखिएगा ऊपर क्वेश्चन में और एग्रीमेंट में देखें, पॉइंट नंबर 5 में जहाँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट की डिटेल थी, उसके सब नंबरिंग में आप देखें पॉइंट नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ऑफ 5% पर एनम। के बिजनेस ने अगर किसी पार्टनर से कर्जा लिया होगा, लोन लिया होगा, तो बिजनेस उस पार्टनर को 5% इंटरेस्ट देगी अगेंस्ट द लोन जो उससे कर्जा लिया उसके बदले। ऊपर 15th नंबर देखिए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में, लोन फ्रॉम जॉन अमाउंट है 10,000। तो बिजनेस ने जॉन से 10,000 का लोन लिया हुआ था, जिसके बदले बिजनेस जॉन को कर्जे के बदले 5% इंटरेस्ट पे बैक करेगी, विच मेक्स 500। सो 500 की अमाउंट जो बिजनेस ने जॉन को पे करनी है, उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये दिस वन 500, और डिटेल में आपने लिख देना है जी इंटरेस्ट ऑन लोन। और एक और बात इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी हमें डील करना चाहिए था। नो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन इज योर एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जिसे हम फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंस भी कह सकते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट में डील होता है। इनकम स्टेटमेंट हम पहले ही डिस्कस नहीं किया, उसका उसका फाइनल आंसर मैंने बता दिया था, प्रॉफिट फॉर द ईयर 56,450। तो जब इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अब जब हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंश्योरेंस वगैरह, उस सेक्शन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पहले ही डील कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट डेल्ट इन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जाता है अप्रोप्रिएशन से पहले जो इनकम स्टेटमेंट बनती है उसमें जाता है, और उसके बाद आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमने माइनस क्या करना है? ड्राइंग्स। अब ये सारी अमाउंट्स अकाउंटेंट ने जॉन और बन्नू के करंट अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिए, डाल दिए। अब इनके अकाउंट में से अकाउंटेंट ने अमाउंट्स माइनस कौन कौन सी करनी है? एक तो ड्राइंग्स जो पार्टनर लेके गए थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो माइनस कर देते हैं। ड्राइंग्स के अमाउंट ऊपर क्वेश्चन में से देखते हैं, मुझे याद नहीं है। ड्राइंग्स पॉइंट नंबर 20 में देखें, जॉन ने ड्राइंग्स की थी 19,000 की, और बन्नू ने ड्राइंग्स की थी 21,000 की। सो 19 and 21,000।
अकाउंटेंट इन दोनों के अकाउंट्स में से अमाउंट माइनस कर लेगा, उनका बैलेंस कम कर देगा क्योंकि वो ऑलरेडी पैसे निकलवा चुके हैं। तो करंट अकाउंट की नेचर क्रेडिट है, उनका करंट अकाउंट का बैलेंस कम करने के लिए माइनस किया जाएगा। इसी तरह इसके बदले ये भी डिसाइडेड था कि दे विल पे बैक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तभी तो अकाउंटेंट ने यहीं से तो माइनस करके वो ऊपर प्रॉफिट फॉर द ईयर में जो ऐड किया था ना, ये सबसे शुरू में पहला स्टेप जो हमने किया था प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड किया था। बेसिकली अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, करंट अकाउंट्स में से ही तो अमाउंट माइनस करके प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। तो एक्चुअली इसकी डबल एंट्री होती है, करंट अकाउंट्स डेबिट और आपका ऑपरेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 1140 और दूसरे का इंटरेस्ट था 1260। अब स्टूडेंट्स वापस चलें जी राइट हैंड साइड पे। लुक एट द क्रेडिट साइड ऑफ जॉन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जॉन की क्रेडिट साइड की। अब जॉन की क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल करें, विच आई हैव ऑलरेडी डन, इन सब का टोटल बनता है 33,940। उसके करंट अकाउंट का टोटल बैलेंस बनता था। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, जॉन ने चूंकि ऑलरेडी ड्राइंग्स कर ली हुई थी, यानी कि बिजनेस में से ऑलरेडी 19,000 ड्रॉ करके ले गया था अपने पर्सनल यूज के लिए। अकाउंटेंट ने क्या करना है, 30 जो राइट हैंड साइड का टोटल है 33,940, उसमें से लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 19,000 भी माइनस कर लेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस कर लेगा। यानी कि बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस की जाएगी, यानी कि क्रेडिट साइड में से हम डेबिट साइड माइनस करके जो बाकी बैलेंस बच रहा है ये शो करेगा कि अब भी कितना बैलेंस जॉन के करंट अकाउंट में बचा रह गया है, और आंसर आ रहा है 13,800। सो दिस इज द बैलेंस कैरी डाउन। इस साल के एंड में जो बैलेंस रह गया है वो अगले साल का ब्रॉट डाउन बन जाएगा। सो यू विल बी राइटिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स, आप लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन अगले साल का लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि इसके बगैर कैम्ब्रिज वाले आपको पूरे मार्क्स नहीं देते। यू मस्ट राइट दिस बैलेंस ब्रॉट डाउन अगले साल का। इसी तरह लुक एट द क्रेडिट साइड ऑफ बन्नू। बन्नू के करंट अकाउंट की राइट हैंड साइड देखें, उन सब का टोटल बनता है 31,825। लेफ्ट हैंड साइड माइनस करें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अमाउंट्स हैं 21,000 एंड 1260। बाकी बैलेंस रह जाएगा 9565। टोटल लिखना है आपने, टोटल के सामने 31825। ये बैलेंस कैरिड ऑन जब बन्नू के करंट अकाउंट में रह गया है, दिस इज द एंडिंग बैलेंस। ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, दैट इज 9565। सो ये शो करता है कि दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जो बैलेंसेस रह गए हैं अब 20 साल के एंड में या अगले साल के शुरू में, वो हैं क्रेडिट बैलेंसेस हैं। जॉन का 13,800 है और बन्नू का 9565 है। दोनों क्रेडिट बैलेंसेस हैं। क्रेडिट बैलेंस अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्रेडिट बैलेंस शो कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, यानी कि बिजनेस हैज टू पे these amounts to John and Banu. That's it. I hope that students you have understood the topic. हम next video में और explain करेंगे. Thank you for watching the video.